द वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं जावा में। तो हम यहाँ पे खोले हुए विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ पे खोले हुए फोल्डर पाथ जहाँ पे इसको फाइल को सेव करने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे एक नाम लिख देते हैं। इस पे भी आएंगे कि ये नाम ऐसे क्यों लिखे है। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग को नेमिंग कन्वेंशन देखना पड़ेगा कि क्लास को कैसे नेम करते हैं। क्लास हम लोग नेम कभी भी डिजिट या किसी चीज़ से स्टार्ट नहीं करेंगे। जो भी स्टार्ट होगा हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नहीं लिख सकते हैं क्या? स्मॉल लेटर भी लिख सकते हो, लेकिन इट्स गुड प्रैक्टिस दैट यू कीप द वर्ड्स इन कैपिटल लेटर, नॉट ओनली द वर्ड्स, जस्ट द स्टार्टिंग लेटर। और हमेशा मेन मेथड हमेशा क्लास का नाम कैमल केस में रहेगा। कैमल केस मतलब क्या होता है? कैमल केस मतलब जैसे मेन है यहाँ पे, अब हम चाहते हैं मेन प्रसून लिखना, तो प्रसून जो इसके साथ रहेगा वो इसका पहला डिजिट रहेगा कैपिटल में। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैमल केस। तो अब क्लास हम लोग पब्लिक को हटा देते हैं एक सेकंड के लिए। हाँ, हम लोग जब भी क्लास लिखेंगे तो हम लोग ऐसे ही क्लास लिखेंगे और यहाँ पे एक पैरेंथेसिस दे देंगे हम लोग ब्लॉक के अंदर। और इस ब्लॉक के अंदर हम लोग जो भी कंप्यूटेशनल चीज़ें जो भी परफॉर्म करने वाले कोड लिखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को पता है जावा में, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग को पता है जैसे जावा में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है और सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके एक क्लास के अंदर। जावा ही क्लास है, ठीक है, अलग ही क्लास है ठीक है, जावा एक क्लास है। ठीक है, तो हर कुछ मेन फंक्शन भी एक क्लास है। ठीक है, तो हम लोग एक पैरेंथेसिस दे दिए और यहाँ पे हम लोग फंक्शन नहीं है वैसे, ये फंक्शन, यहाँ फंक्शन क्या होता है बाद में आएंगे तो उसको टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे हम लोग एक ब्लॉक दे दिया। अब इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये बस एग्जांपल दे रहे थे हम। तो हम लोग क्लास ऐसे लिखते हैं। अब क्लास को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर होता है, ठीक है, आइडेंटिफायर बोलते हैं उसको। ठीक है, वो क्या करता है, जैसे पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ये सब ऊप्स पढ़ेंगे हम लोग आएगा। फ़िलहाल के लिए हम लोग चाहते हैं कि ये फाइल जो हम लोग का है वो सब कोई एक्सेस कर सके। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, पब्लिक। ठीक है, फ़िलहाल के लिए पब्लिक कर रहे हैं, आगे जाएंगे हम लोग देखेंगे क्या पब्लिक इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ लिखने वाले हैं, प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सा चीज़ आने वाला है अभी। PSVM, अरे बाप रे ये क्या हो गया, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ओ भाई साहब ये क्या लिख दिया हम। PSVM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हम लोग आप कभी अगर C++ में कोड किए होगे तो आपको पता होगा इंट मेन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस देते हैं, फिर हम लोग कुछ लिखते हैं। तो यही आपका जावा का मेन। ठीक है, ये है जावा का मेन, जावा का मेन है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं जावा का मेन मेथड। तो इसको हटा देते हैं क्योंकि एरर दिखाने लगेगा। हाँ, और ये system.out.println, बाप रे ये क्या है? अगर आप कभी C++ किए होंगे तो सी आउट होता है, ये सी आउट होता है और एक सी इन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सी आउट है। ठीक है, ये भाई देखो एरर देखो, यहाँ पे ये सी आउट है। ठीक है, सिस्टम एस कैपिटल होगा, .out.println, फिर उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग पास करा है, वो भी हम लोग को हमेशा इसी के अंदर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहना है और इसको हमेशा एक टर्मिनेशन के लिए सेमीकोलन देना पड़ता है। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में आएंगे हम अगले वाले लेक्चर में, क्योंकि हर एक वर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस से ओपन कर दिए और फिर क्लोज़ कर दिए। तो इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही था, और इतना ही नहीं था, ऐसे ही लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम इसको करते हैं सेव। ठीक है, अब हम इसको करने वाले हैं रन करने से पहले हम इसको करेंगे कंपाइल। JDK में हम लोग जब इंस्टॉल किए थे JDK, तो JDK क्या करता है, कंपाइलर भी इंस्टॉल करता है, जिसको बोलते हैं जावा कंपाइलर। ठीक है, तो पहले तो हम जावा कंपाइलर से कंपाइल कर डालने वाले हैं जावा सी
मेन डॉट जावा करके। अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पे एरर बताएगा, अगर कुछ एरर नहीं होगा तो सीधे कंपाइल हो जाएगा एक बार में। तो यहाँ पे सीधे कंपाइल हो गया क्योंकि एक भी एरर नहीं था। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये कोड रन करता है कि नहीं। जावा में हेलो वर्ल्ड आ गया आउटपुट, ठीक है। अब हम टर्मिनल में क्यों रन कर रहे हैं, यहाँ से क्यों नहीं रन कराए, यहाँ से भी करा सकते हैं, देखो हेलो वर्ल्ड। लेकिन जब कंपनीज में जाओगे तो आप लोग को एक कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है, सारी चीज़ आपको टर्मिनल पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस दैट यू कीप डूइंग ऑल योर कोड्स थ्रू टर्मिनल, ओके। अब हम जैसे यहाँ पे रन किए तो यहाँ पे कुछ हमको दिख रहा है मेन डॉट क्लास बनते हुए। भाई साहब ये क्या है, ये है क्या। मेन डॉट क्लास बना, रन किए, कंपाइल किए रन किए, मेन क्लास बना। अब हम लोग को समझना पड़ेगा मेन क्लास है क्या, क्योंकि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए ये लोग एक अपना बाइट कोड बनाता है। तो ये बाइट कोड सीधे मशीन कोड नहीं बनाता है। सी प्लस प्लस में क्या होता है, सीधे मशीन कोड बना देता है, बाइट कोड कुछ नहीं होता है। तो ये जावा का एक तरह से एडवांटेज मान लो कि यहाँ पे एक बाइट कोड बनाता है, तो ये बाइट कोड आपका इसी में रहता है, ठीक है। अब हम जैसे इसको यहाँ ड्रैग करके इसमें लाएंगे, इसमें खोलेगा नहीं क्योंकि ये समझ ही नहीं पाएगा इसको, ठीक है। लेकिन तब भी हम देखते हैं, देखिए द फाइल इज़ नॉट डिस्प्लेड इन द टेक्स्ट एडिटर बिकॉज इट इज़ जावा क्लास फाइल, क्लिक हियर टू डिकम्पोज एंड ओपन। डिकम्पोज मतलब ये समझ ही नहीं पाया अभी, ये एक्चुअली क्या होता है, मशीन लैंग्वेज होता है, 0101 में नहीं, एक अपना ही लैंग्वेज होता है। ये देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ समझ पा रहे हैं क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं कर पाया इसलिए, अदरवाइज़ ये कुछ अलग ही सिंटैक्स में लिखा रहता है जो हम लोग को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो यही था जावा रन कैसे करता है। जावा का क्या हुआ, जावा सोर्स कोड कन्वर्ट हुआ बाइट कोड में, बाइट कोड कन्वर्ट हुआ मशीन कोड में, ठीक है। और ये एक नया कंसेप्ट है यहाँ पे, जावा सी, यहाँ पे जेडीके में रहता है जावा सी, मतलब जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर इसको कंपाइल करता है, अगर कुछ भी एरर आता है तो यहाँ पे आ जाता, ठीक है। और तीसरा लर्निंग यहाँ पे हम लोग की ये है मेन मेथड। मेन मेथड अभी मेथड वेथड नहीं, मेन बस, ठीक है। अभी सब आगे हम बाद में समझाएंगे। मेन क्या हो गया, आपका क्लास का नाम हो गया। नाम क्या होगा, हमेशा कैपिटल लेटर में पहला डिजिट होगा, और हम लोग कभी भी इसको डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे या अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर अंडरस्कोर से स्टार्ट किए तो एरर आ जाएगा, अगर डिजिट से स्टार्ट किए तो एरर आ जाएगा, अगर कुछ और चीज़ से। और हाँ, ये गैप रहेगा, ये नहीं कि क्लास मेन ऐसे लिख दिए, एक स्पेस का गैप देना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये एम, स्मॉल एम भी मैटर करता है, कैपिटल एम भी अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। पब्लिक यहाँ पे क्या है, सब जगह एक्सेस मिल सकता है इस फाइल को, ये ब्लॉक के अंदर, ठीक है, हर जगह एक्सेस कर सकते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, हम आपको ऊप्स में समझाएंगे ये, तो दिक्कत का कोई बात नहीं है। अगली वीडियो में मिलते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये वाला लाइन समझेंगे। तो हेलो वर्ल्ड ऐसे ही प्रैक्टिकली प्रिंट होता है इसमें। और बस मिलते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को यार अगर अच्छा लगे तो, और कुछ कमियां हैं तो बता सकते हो, कुछ अच्छी बातें भी बता सकते हो।